मेरे प्यारे बच्चों, हेलो, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी को स्टडी करने जा रहे हैं। किंगडम प्लांटी में जो 5 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप सबकी स्टडी करेंगे इस चैप्टर से। अभी जो इस संडे को नीट का एग्ज़ाम हुआ था, 3-4 क्वेश्चन राइज हुए थे, तो बहुत एकेडमिक एज वेल एज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ जान लें, किंगडम प्लांटी में किसको रखा गया है, इसकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज का जो वीडियो होगा वो जनरल इंट्रोडक्शन का होगा। इसके बाद फिर इसके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप स्टडी की जाएगी। तो पहला हो गया कि जो किंगडम प्लांटी, जैसे ही प्लांट वर्ड आता है, प्लांट इसका मतलब क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक इमेज बन जाती है कि लीफ होगी, स्टेम होगी और रूट होगी। यही तो प्लांट का कैरेक्टर है, फिजिकल कैरेक्टर देखने पर। लेकिन किंगडम प्लांटी में पहली चीज़ क्या, जितने भी मेंबर हैं सब में रूट पाई जाती है, लीफ पाई जाती है या स्टेम होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें ऐसे सभी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जिसमें क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्राइमरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए और सेकेंडरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी और सी और डी और सो ऑन, ये पाई जाती है। या इसके अलावा कैरोटीनाइड, जैंथोफिल वगैरह पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं और इनकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस को ऑपरेट करती है। यानी जो भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक इन नेचर और क्लोरोफिल बेरिंग ऑर्गेनिज्म थी, उनको सीधे सीधे ला करके किंगडम प्लांटी में प्लस कर दिया गया। अब किंगडम प्लांटी के जो लिविंग थिंग थे उनके कुछ जनरल या स्पेसिफिक कैरेक्टर थे। जब भी आप पढ़ेंगे प्लांट के जो कैरेक्टर थे होते हैं, एटलीस्ट वही कैरेक्टर इसके भी थे, लेकिन जो स्पेसिफिक वेजिटेटिव कैरेक्टर होंगे वो सभी मेंबर ऑफ द किंगडम प्लांटी नहीं होंगे। पहला जो हो गया कि इसके अंदर ऐसे लिविंग थिंग को रखा गया था जो मल्टी सेलुलर थे, यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने थे और इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो ऑटोट्रॉफिक था। उसके बाद दूसरा जो था, इनकी जो सेल थी उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो लेयर थी वो सेल वॉल और मेनली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है या दूसरे पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज और दूसरे पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। तीसरा जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है कि इनमें क्या होता है, इनके सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल और स्मॉल वैक्यूल्स जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। चौथा जो मेन पॉइंट हो जाएगा कि इन जनरल इनमें फूड जो होगा वो डिफरेंट फार्म में, यानी डिफरेंट पॉलीसेकेराइड के फार्म में स्टार्च हो गया या दूसरे पॉलीसेकेराइड के फार्म में स्टोर होता है। श्योर एंड सर्टेन फूड बनाएंगे तो फूड को स्टोर किया जाएगा। कैरोटीनाइड बॉडी भी हो सकती है, मेंथॉल हो सकता है, या ऐसे जो भी मटेरियल्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट स्टार्च या ऐसे पॉलीसेकेराइड होते हैं वो पाए जाते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद ये जो प्लांट होते हैं प्राइम जो होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। जैसे आपका हो गया इंसेक्टिवोर्स प्लांट हो गए। इसके अलावा कुछ आपके क्या होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो आपको सैप्रोफाइटिक, जैसे ऐसे भी आपके प्लांट्स जो होते हैं उनको किंगडम प्लांटी में क्या किया गया है, रखा गया है। अब किंगडम प्लांटी में का जो क्लासिफिकेशन था,
एक तो आपने पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन था किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे लिविंग थिंग को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। इसके अलावा किंग प्लांट लाइक जो ऑर्गेनिज्म थे इनको भी क्लासिफिकेशन किया गया, और इसमें देयर आर 3 बेसिक डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट पुट फॉरवर्ड टू क्लासीफाई द प्लांट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसमें जो सबसे पहला बेसिक दिया गया था उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम था सबसे शुरू में बेसिक क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था वो आर्टिफिशियल था, और इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेस पर लिविंग थिंग को या आप कह सकते हैं प्लांट को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया गया था। अब कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर की सिमिलरिटी के बेस पर इसको सिमिलर ग्रुप में रखा गया था। अल्टीमेटली हम जानते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है ये दे आर अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल कंडीशन, और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यानी अगर हम एक्वाटिक इन्वायरमेंट से प्लांट को ले जा कर के जीरोफाइटिक इन्वायरमेंट में प्लेस कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर एडाप्टेशन होगा, सर्वाइव कर जाएगा तो एडाप्ट कर जाएगा, और उसकी लीफ की साइज़ वगैरह जो कि वो चेंज हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि वैरायटी जो होगी उसमें वेरिएशन हो सकता है। इसलिए ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये बहुत फेवरेबल और एक्सेप्टेबल नहीं था। इसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग रखा गया था और डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म को साथ साथ रख दिया गया था। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लेते हैं तो वेल हो गया, एक वेल आपकी क्या है, एक फिश है। उसके बाद हम ले लेते हैं बैट हो गया, इसके बाद हम ले लेते हैं वेल हो गया, बैट हो गया, और आपका क्या हो गया, फिश हो गया, और बर्ड हो गया। वेल और फिश दो अलग अलग ग्रुप है, इनको एक साथ रख दिया गया। बैट और बर्ड्स जो हैं ये दो अलग अलग ग्रुप हैं, इनको क्या किया गया था, एक साथ रख दिया गया। यानी फिजिकल कैरेक्टर के बेस पर यह क्या था, इसमें फ्लाइंग कैपेसिटी इसमें पाई जाती है, यही फ्लाइंग होते हैं। इसमें भी विंग्स होती है, इसमें भी विंग्स होती है, इनमें फेदर्स होती है, इसमें फेदर्स होती है। लेकिन हम जानते हैं कि बर्ड क्या है, मैमल है, और बर्ड्स क्या है, एबीज है। तो इस तरह से फिजिकल कैरेक्टर के बेस पर लिविंग थिंग को एक साथ ही जहाँ पर रख दिया गया था, और ये जो सिस्टम था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। अब इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम को पुट फॉरवर्ड किया जिसको नेचुरल सिस्टम कहते हैं। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था दैट आर बेस ऑफ द affinity among the organism on the basis of morphological character as well as their reproductive character। यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं जैसे एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इन सब के में जो एफिनिटीज़ पाई जाती है उस एफिनिटी के बेस पर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया गया था, पुट फॉरवर्ड किया गया था। और उसके बाद फिर लास्ट में आता है तीसरा वाला जो है दैट इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था दैट आर बेस्ड अपॉन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म दैट आर डिसेंडेंट टू असेंडेंट फॉर्म। डिसेंडेंट से असेंडेंट फॉर्म के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसके बेस पर लिविंग थिंग को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, प्लांट को क्लासिफाई किया गया। और इस वक्त सबसे
मोर सुटेबल एंड एक्सेप्टेबल अगर कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो वो आपका कौन सा है, फाइलोजेनेटिक का क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें एवोल्यूशनरी ट्रेस के बेस पर आप जानते हैं एवोल्यूशन अगर हुआ है तो इसमें आपका क्या होता है, फॉसिल रिकॉर्ड के बेस पर लिविंग थिंग को ग्रुपिंग की गई, यानी दो लिविंग थिंग अगर अलग अलग डेवलप हुए लेकिन उनके एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड मिलते हैं, उनके एंसेस्टर एक है तो उनको एक साथ ला करके एक ग्रुप में क्या कर दिया गया है, प्लेस कर दिया गया है। वंस अगेन तीन तरह का क्लासिफिकेशन था। पहला जो था सम बेसिक फिजिकल कैरेक्टर मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेस पर, और एक एंड्रोसियम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेस पर जो ग्रुपिंग की गई थी। अर्लियर जो ग्रुपिंग हुई थी, पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया था शुरू में वो आर्टिफिशियल था। उसके बाद फिर जब साइंस में डेवलपमेंट हुआ, एनाटॉमी हो गया, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डिफरेंट ब्रांच डेवलप हुई और प्लांट और एनिमल के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, तो अब इसको बेस मान करके दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम पुट फॉरवर्ड किया गया, दैट वाज द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था वो परमानेंट जो कैरेक्टर थे, जो परमानेंट ट्रेट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, एनाटॉमी में कोई चेंज नहीं हो गया एक बार, बार बार चेंज नहीं हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इसके बेस पर रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया गया। अब तो ये आपका था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ किंगडम प्लांटी। फिर लास्ट में जैसे जैसे और डेवलपमेंट हुआ, पेलियोबॉटनी की खोज हुई, आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल के फॉसिल रिकॉर्ड मिले, और इस तरह से ये पता चला कि सभी जो लिविंग थिंग होते हैं वो डिसेंडेंट से असेंडेंट फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड के बेस पर जो क्लासिफिकेशन पुट फॉरवर्ड किया गया उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। और इस वक्त जो मोर एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। एंड फाइनली द kingdom plantae are divided into two sub kingdom. First is the cryptogamous and another is the phanerogamous on the basis of सीड के डेवलपमेंट के बेस पर। दीज आर द सीड लेस प्लांट अल्टीमेटली कैसे होंगे, सिंपल प्रिमेटिव प्लांट होंगे। ये कौन से थे, सीड फुल प्लांट या एडवांस प्लांट के बेस पर इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। जो इसका डिवीज़न था वो आपका कितना था, 5। इसमें 2 बना था, इसमें 1। सबसे पहले जो सबसे सिंपल थे, जिनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन नॉट रूट लाइक, नॉट लीफ, नॉट स्टेम, या कह सकते हैं उनकी बॉडी में ना तो रूट ही थी, ना तो स्टेम था, ना तो लीफ था, एकदम थैलस लाइक थे, बस मल्टी सेलुलर थे, फोटोसिंथेसिस को ऑपरेट करते थे। सेल वॉल जो थी वो सेलुलोज की बनी थी। अगर वैक्यूल्स था तो वैक्यूल्स भी पाया गया था। ट्रू क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल प्रेजेंट थी। उसके अलावा एडिशनल आप कह सकते हैं एसेसरी क्लोरोफिल के फॉर्म में सी डी जेंथोफिल कैरोटिनाइड थी। इसके बेस पर सबसे पहला जो सिंपल ग्रुप, ये आप कह सकते हैं पहला जो क्लास तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं पहला जो आपका डिवीज़न बना था वो आपका कौन सा था, एल्गी या थैलोफाइटा। इसका मेन जो ग्रुप था एल्गी ही था। उसके बाद जो दूसरा बना था ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो गए थे, लेकिन इनमें भी आपका क्या था, इस दूसरा जो बना था उसको हम ब्रायोफाइट, और तीसरा जो बना था ये नंबर 1 हो गया,
नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो जाएगा टेरिडो फाइट या फाइटा। ये सबसे सिंपल थे। इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन था अगर देखा जाए तो होता है ये हैप्लॉइड थे, यानी गैमीटोफाइट थी प्लांट बॉडी। इसकी भी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड और गैमीटोफाइट थी, जबकि इसकी प्लांट बॉडी जो थी वो डिप्लॉइड थी। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा क्या था, इन दोनों में वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे, जबकि इसमें जो था आपका वास्कुलर टिश्यू वाज प्रेजेंट। उसके बाद दूसरा थे जो सीडफुल प्लांट, इसमें जो बना था दो तरह के सीड के बेस पर, आइदर सीड आर नेक्ड और सीड आर रैप्ड। या तो नेक्ड सीड यानी सीड के चारों तरफ कोई सीड कोट सीड वाल अब नहीं प्रेजेंट थी, या आप सीधे सीधे कहते हैं यहाँ पे ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट थे और ये आपके कैसे थे, फ्लावरिंग प्लांट थे। तो इनमें रखा गया जिम्नो स्पर्म और ये आपका था एंजियो स्पर्म। इसमें जो सीड थे वो आपके नेट थे और इसमें क्या थे, सीड जो थे रैप्ड थे। तो इस तरह से प्लांट किंगडम को फाइनली 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया था और एक एक के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। लेकिन इस साल जो है एंजियोस्पर्म जो है सिलेबस में नहीं, तो बस हमको ये 4 मेन पढ़ना है। बट निक में एंजियोस्पर्म भी है, यानी सबसे पहले हमको एल्गी की स्टडी करना